तुलसीदास जी महाराज भगवान नाम की अगाध महिमा को वर्णन कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे तुलसीदास जी कुछ दोहों में जो भगवान की, हालांकि पूरी रामायण भगवान की बड़ाई है। राम जी तो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला और कोई नहीं होगा। श्री राधे बोले। कौन कह? तुलसीदास। अब उनकी मलिन बुद्धि हो सकती है? जिनके अंदर रामायण की स्फूर्ति हो रही है, वो मलिन चित्त कैसे हो सकता है? मलिन बुद्धि हम जैसों की मलिन बुद्धि, क्योंकि हमारी बुद्धि संसार में लगी। जिनकी भगवान में बुद्धि लगी होती है वह तो बुद्धि शुद्ध होती है। तेषां सतत ददामि बुद्धियोगम्। तो जिनकी सतत नाम में, भजन में बुद्धि लगी है, उनकी मलिन बुद्धि कैसे? ये है जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बहुत भगवान से जितना उसका जुड़ाव हुआ, जितना ईश्वर स्मृति में होगा, जितना जुड़ा हुआ होगा, उतना उसको लगता है मैं और कम हूं, उसको कमी लगा, मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तक तो कुछ बना नहीं। बोलो भजन तो बहुत, बोलो अभी तक कहाँ भजन हुआ? जैसा भजन होना चाहिए अभी तक तो वैसा भजन हुआ ही नहीं। फिर और बात सत्य भी है, जैसा भजन होना चाहिए अभी तक तो वैसा हुआ ही नहीं। इतनी उम्र निकल गई आध्यात्मिक जीवन में भी, लेकिन जैसा भजन होना चाहिए। हमने तो ऐसे सुना है, जब कोई व्यक्ति भागवतीय मार्ग में, भजन मार्ग में, भक्ति के मार्ग में लगता है, तब उनके चित्त से, उनके अंदर से विषय, भोग, कामनाएं सब खत्म हो जाती है। उसको बहुत बातें करना अच्छा नहीं लगता है, अंदर से पूरी कामनाएं खत्म हो जाती, काम वृत्ति। हम तो देखते हैं हमारे अंदर से तो ऐसा, हम तो मान चाहते हैं कि हम भक्ति करें, उसके बदले में उस भक्ति का भी कोई सम्मान करे कि वाह तुम क्या नेक काम कर रहे हो। उसमें भी अगर कोई 19-20 बोल देता तो छोड़ो बाबा, इनको नहीं समझ में आता है तो छोड़ो, इनको सत्संग गाना नहीं समझ में आता है तो छोड़ो, इनको मेरी माला उठाना नहीं समझ में आता है तो छोड़ो। हम तो भगवान को छोड़ देते हैं, हम तो भक्ति करना छोड़ देते हैं। श्री राधे बोलिए। की हमारी प्रीति है कहाँ ये कि इन्होंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, भजन के लिए इस मार्ग में लगे तो सबको छोड़ दिया, और कहाँ हम कि संसार के लिए भगवान को भी छोड़ देते, सत्संग को छोड़ देते, भजन भक्ति को छोड़ देते। आप देखो तो खरी हमारी प्रीति, खाली घर में 4 गेस्ट तो क्या है, आप देखो सत्संग आपकी छूट जाएगी। परख लो अपने आप को। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। ठंड खाली थोड़ी बढ़ जाएगी हमारी, सत्संग छूट जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी हमारी, बोलो ना, मैं क्यों बोलूं? श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। ये हमारी प्रीति है किसके प्रति? भगवान के प्रति। और जितनी टूटी फूटी कर भी रहे ना, उसमें भी हम चाहते हैं हमारा नाम हो। लोग कम से कम ये करके थोड़ी सेवा क्या कर ले, हम चाहते हैं उस सेवा की थोड़ी तो प्रशंसा मिले, थोड़ी तो प्रशंसा मिले। मैं ये करती हूँ, तो बोले पंखे साफ करते, कभी बोल दिया करे माँ की वाह क्या पंखे साफ करती हो, बोलो ना श्री राधे। कभी बोलती, उसके लिए बोलेगी, उसके लिए बोलेगी, मेरे लिए तो बोलती, बोलो ना श्री राधे। यहाँ ये बताया कैसी बुद्धि होनी चाहिए। यह तुलसीदास जी बहुत हाईएस्ट भक्त है ना, इसलिए अपनी बुद्धि को मलिन बुद्धि कह रहे है नहीं, ऐसा ये सत्य नहीं है। कृपालु रामचंद्र तो विशुद्ध प्रेम से, कृपालु रामचंद्र मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य देखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर बालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया था। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते।
बालुओं को भी मंत्री बना दिया, वाह। बंदरों को सैनिक बना दिया, वाह। मेरा ठाकुर चाहे तो किससे काम करवा सकता, क्या नहीं कर सकता। जानवरों से भी काम करवा ले मेरा ठाकुर। बल दे तो उसकी बल बुद्धि से, उसकी बल बुद्धि हुई बल बुद्धि से व्यक्ति ख्याति पाता है। उसकी शक्ति से ही व्यक्ति कोई कार्य कर पाता है। जब तक उसके द्वारा बल बुद्धि प्राप्त न हो तब तक कोई व्यक्ति उसके लिए कार्य नहीं कर सकता, कतई नहीं। श्री राधे बोलिए। ईश्वर के लिए कार्य तो ईश्वर द्वारा, ईश्वर के लिए कार्य तो ईश्वर द्वारा शक्ति प्रदत्त, जब तक भगवान के द्वारा शक्ति न मिले। याद रखना, सेवा के लिए भागवतीय शक्ति की आवश्यकता है। व्रत नियम तपस्या के लिए आपके संकल्प की आवश्यकता हो सकती है। हिरण्याकश्यपु ने संकल्प किया, हिरण्याकश्यपु ने कहा कि तपस्या करने को ले निकले, लेकिन भगवान की सेवा के लिए आपका मन बुद्धि आपका बल नहीं चलने वाला है। वहां तो कृपा चलती है जिससे मेरा ठाकुर लेना चाहे। श्री राधे बोलिए। मुझे जो दोहा अच्छा लगा मैं वो पढ़ती हूँ, सारे दोहे ना पढ़ के। प्रभु के चित्त में, ध्यान से सुनना, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद ही नहीं रहती। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल, और ये संसार उल्टा है, भूल को याद रखता है, वो भूल को याद रखता है और भगवान याद ही नहीं रखते। तुझसे गलती हुई, अच्छा तुझसे हुई थी भी क्या, मैं तो, और मैंने तो तुझे माफ भी कर दी। भगवान को याद ही नहीं रहती कि तुमने कोई गलती भी की। और संसार कहता है क्या, मैं तो भूल ही नहीं पाऊंगा। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नहीं की, यानी अगर किसी ने थोड़ा अच्छा भी ठाकुर जी के लिए थोड़ा कार्य भी कर लिया, थोड़ी क्या सेवा कर ली, थोड़ा उनके द्वारा की हुई, जो उन्होंने, उनके भक्त ने अगर थोड़ी अच्छी थोड़ी सेवा भी कर ली, 100 बार याद रखते हैं, बार बार उसके गुण गाते रहते हैं, 100 बार। ये मेरे ठाकुर की बड़ाई, वाह मेरे गोविंद, वाह। श्री राधे बोलिए। अपने भक्त की हुई नेकी 100 बार उसको याद करते, रिपीट करते रहते। कभी कभी तो रुक्मणी आदि लक्ष्मी बोर हो जाते हैं, घड़ी घड़ी उन्हें ना लो, घड़ी घड़ी उन्हें उसी के बार बार बोल रहे। रुक्मणी बार बार सुने, राधे बोल रहे, राधा रानी के लिए बोल रहे, घड़ी घड़ी आखिर देखो है क्या इसमें, कुरुक्षेत्र में वही देखने की तो आई थी। अपने भक्त की हुई अच्छाई को 100 बार याद करते, और यहाँ संसार बिल्कुल उसके बिल्कुल उलट, यहाँ अच्छाई भूल जाते हैं, याद छोड़ो भूल ही जाते हैं। कहना पड़ता है तुझे याद नहीं मैंने जो किया था, ये याद लगता है, बोलो वो भूल गया, मैंने उसके साथ जो अच्छाई की थी वो भूल गया, मैंने उसके साथ जो किया था वो भूल गया। उल्टा है बिल्कुल संसार। हो सकता है हमने ही किसी के साथ ऐसा किया। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। और मेरा ठाकुर बिल्कुल, इसीलिए तो कहा ये जगत उस जगत से बिल्कुल उल्टा है। आप सोचो यही चीज उल्टी है मनुष्य में, तो फिर मेरे ठाकुर की क्या बड़ाई करनी। ये वर्णन किया जा रहा है। अभी तक आपने ठाकुर जी के नाम का महिमा सुनी, अब ठाकुर के स्वभाव को जानो। ये दोहा ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन कर रहा है कि मेरे ठाकुर का स्वभाव कैसा है, दर्शा रहा है उसके स्वभाव को। श्री राधे बोलिए। और देखो भाई, भूल करना हमारी आदत है, भूलें गलतियां करना हमारी आदत है, फितरत है। और किसी कवि ने खूब कहा है,
प्रभु भूल करना हमारी आदत है, गलतियां करना हमारी आदत है। और कैसी आदत है? करके भूल जाना, ये डबल आदत है। करके हम भूल भी, गलतियां तो करते हैं लेकिन करके भूल जाते हैं। करके भूल जाना ये डबल आदत है। लेकिन मुझे आपकी आदत का भी पता है, मुझे आपकी फितरत का भी पता है प्रभु। मैं करके भूल जाता हूँ। बोलो, मैं गलतियां करके भूल जाता हूँ और तुम उसको याद ही नहीं करते। मैं करके भूल जाता हूँ और तुम उसको याद ही नहीं करते। भूलना तो बहुत, तुम तो उसको याद ही नहीं करते। और याद करो तुम तो उसको माफ ही कर देते हो। भगवान के पास एक विधान है सिर्फ माफी का। आपने एक शब्द सुना होगा इंग्लिश में, कंफेस करना। कंफेस का मतलब क्या होता है? अपने जो भी पाप किया उसको स्वीकार करें, उसको स्वीकार, ईश्वर के आगे प्रेजेंट करें, स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, बता दें कि प्रभु हम ऐसे हैं। और जैसे ही जीव कंफेस करता है, बताता है, भगवान उसको माफ कर देते हैं। ठीक है, मैंने देखो माफ कर दिया, देखो माफ कर दिया। श्री राधे बोली। हम करके भूल भी जाते हैं, हम करके भूल जाते हैं, लेकिन वो करके जीव को वो तो न याद करे, उल्टा माफ करे तो माफ कर देता है। और खाली माफ भी नहीं करता, देखो ना कि उसका स्वभाव तो देखो, खाली माफ भी नहीं करता। एक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसको धर्मात्मा बना लेता हूँ, मैं उसको महान कर देता हूँ। भगवत गीता। और वो स्थायी शांति को प्राप्त करता है। वाह, जगत की शरण में जाओगे तो विचलित तो होगे, अशांत तो होगे, क्योंकि वो बार बार हमें अपनी गलती का रियलाइजेशन कराएगा, याद कराएगा, इसलिए हमारा चित्त अशांत होता है। ईश्वर की तरफ आते हैं, शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें गलती का वो एहसास भी नहीं दिलाता। न किसी कुल का, न किसी जन्म का, निम्न से निम्न छोटे से छोटे जीव को भी अपना लेता है। ऐसे मेरे ठाकुर की उदारता। बालू, रीछ, बंदर, आप देखो यहाँ विभीषण लंका से आया है, फिर भी उसको अपना रहा है। अपने दुश्मन के यहाँ से कोई आ रहा है, फिर भी मेरा ठाकुर उसको अपना रहा है। कितनी बड़ी बात है। और खाली अपनाया नहीं, डिक्लेयर भी कर दिया, इसको राजा बनाऊंगा। अपनाया भी नहीं, उसको डिक्लेयर भी कर दिया। महान, ये है मेरे ठाकुर का स्वभाव कि अपने शरणागत को, आए हुए शरणागत को, जो जीव उनकी शरण में जाता है उसको धर्मात्मा तो कर देता है, लेकिन धर्मात्मा के साथ उसकी ख्याति बढ़ा देता है, उसको विख्यात कर देता है। ईश्वर के साथ जुड़ोगे तो शांति भी, ख्याति भी, तत्रो श्री विजय, नीति सब मिलेगा। खाली ईश्वर के पास आइए तो खरी, श्री कृष्ण की तरफ बढ़िए तो खरी। श्री राधे बोलिए। 100 बार उसको याद कर। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। श्री राधे बोलिए। वही करनी विभीषण की भी थी, परंतु रामचंद्र ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। श्री राधे बोलिए। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ ने उनका इतना सम्मान बढ़ाया और राजसभा में भी उनके गुणों का, ये नहीं कहा कि मैंने इसको बाली को मारा और इसको किष्किंधा का राज्य दिया था और ये इतना भोग में भूल गया था, मुझे आया ही नहीं। फिर मैंने भरत को, इसको भेजा, लक्ष्मण को भेजा था, तो पता है भरत, फिर मैंने लक्ष्मण को भेजा। ऐसे बदमाश नंबर 1 है, ऐसा कहीं नहीं आया। उल्टा भरत जी के आगे इनके गुण गाए हैं। यानी हम भगवान की रीति देखो, जब आप उसके भक्त बनोगे, उनकी शरण, वो हमेशा अपने भक्तों के गुणगान करता रहता है।
जहाँ भक्त भगवान की गुणगान कर, लेकिन उसके स्वभाव का पता चलेगा तो उसका गुणगान करोगे ना। अब नाम का पता चला, उसके स्वभाव को जाने कि कितना महान है मेरा ठाकुर, कितना विशाल हृदय रखता है, कितना विशाल हृदय रखता है। श्री राधे बोले। और इतने सारे भक्त हैं उसको, इतने भक्त हैं उसको, इसके भक्तों की कमी थोड़ी है। गलतियों को याद करने बैठेगा तो उसको फुर्सत बड़ी कहाँ मिलेगी। इतने भक्त हैं उसको, इतने भक्त हैं। और करता क्या पता है? देखो ठाकुर जी के लिए पता, जब द्वारका में थे तो किसके गुण गाते थे? ब्रजवासी। जब अयोध्या में आए ना ठाकुर तो किसके गुण गाते थे? अयोध्या में थे ना तो किसके गुण? बालू बंदरों का, और विभीषण के, शबरी के। एक बार तो शबरी के गुण गाने लगे और मूर्छित हो गए थे। कौशल्या विचलित हो गई कि आखिर हुआ क्या ठाकुर को, क्या हुआ क्या हुआ। क्योंकि कौशल्या कुछ बेर लेके आई थी खिलाने के लिए, तो उनको शबरी याद आ गई। श्री राधे बोले तो माँ शबरी 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 बोलने लगे ठाकुर। तो कौन शबरी? श्री राधे बोले जहाँ होते हैं ना, जिसके साथ होते हैं उनके आगे जो उनके नहीं भक्त होते ना उनके गुण गाते हैं। आप उनके सामने रहोगे ना, अब लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के गुण नहीं गाएंगे, ठाकुर उसके गुण नहीं गाएंगे। श्री राधे बोले जो भक्त उनके निकट नहीं होते ना उनको भी याद करते रहते हैं, फिर उनकी गुण गाते रहते हैं। श्री राधे बोले उनके गुण गाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ भक्त उसको याद करता रहता है तो भगवान भी उसको याद करते रहते। एक भक्त थी, भगवान की बहुत अच्छी सेवा पूजा व्रत अवस्था भी कोई था नहीं, गले में पति भी चल बसा था, तो भगवान की बहुत सेवा पूजा करती थी, ठाकुर की बहुत सेवा पूजा करती थी। एक दिन उसको हिचकी बंदी नहीं हो रही, इतनी हिचकी, परेशान हो गई, पानी पी के भी हिचकी बंदी नहीं हुई, बंदी नहीं हुई हिचकी। दोपहर हो गई, इतनी हिचकी से परेशान हो गई। इतने में इसकी बेटी आई, तो जैसे भी इसकी बेटी है इसकी हिचकी बंद हो गई। तो उसने बोला सुबह से मैं इस हिचकी से परेशान थी, तो आइए अब हिचकी बंद हो गई। बोला मैं आई ना इसलिए हिचकी बंद हो गई। बोला अच्छा? बोला हाँ। उसने कहा सुबह से तुझे याद कर रही थी। बोला तुझे याद कर रही थी ना तभी हिचकी आ रही थी, देख मैं आ गई हिचकी। बोला अच्छा ऐसे होता है, जिसको याद करते हैं उसको हिचकी आती है, फिर यानी उसको उसकी ऐसी हालत होती है? बोला हाँ। बोला अगर मैं तो रोज मैं इतना कृष्ण को याद करती हूँ सुबह से, फिर उसको भी हिचकी आती होती, जैसे मैं परेशान हूँ फिर वो भी परेशान हो रहा होगा। ओहो आज से मैं उसको याद ही नहीं करूंगी, मैं उसको इतनी तकलीफ होती होगी कि उसको भी हिचकी आती होगी। श्री राधे बोली अब जो भक्त को तो सेवा करने की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। और सुबह उठे उसका नियम था भगवान को ले लाना, उसको फल फ्रूट आदि खिलाना, उसको भोग लगाना, उसको सुलाना, सब नियम था उसका। सोचा अगर ये सब करूंगी तो फिर उसको हिचकी आएगी, उसको परेशानी ना हो, इतना मैं याद करती रहती हूँ उसको हिचकी आती होगी। बोला आज नहीं करती। 2-3 दिन हो गए उसने कुछ सेवा पूजा नहीं की, लेकिन मन से चिंतन कहाँ गए। श्री राधे बोली भगवान भी बेचैन हो गए। बोला इसने तो मेरी सेवा करना है बंद कर दी। श्री राधे बोली ठाकुर जी सपने में आए और कहने लगे माँ उठ, कब से सुला के रखा उनको उठाया नहीं। इसने आँख खोली तो सामने ठाकुर जी थे। आप बोला जो तुम मुझे अपने हाथों से जो नहलाती थी, मुझे भोग लगाती थी, मुझे खिलाती थी जिस प्यार से, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे मेरी वापस से ऐसी सेवा कर। बोला देखो हिचकी तो नहीं आती, पहले ये बता फिर मैं करूँगी। बोला नहीं माँ उस हिचकी में भी मजा आता था, तो जैसे सेवा कर रही थी वैसे मेरी सेवा कर। बोला फिर ठीक है। श्री राधे बोली देखो भक्तों का भाव
कैसा होता है अपने भगवान के प्रति। श्री राधे बोलिए। वो ठाकुर जी अपने भक्तों को याद करते रहते हैं, जो उनके निकट नहीं होता कने तामा भी कहीं याद करना, अरे आई ना आए। अब ऐसे नहीं जानबूझ के नहीं आना, बोलो भगवान याद करेगा हमको। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। वो आपको भूलता नहीं, वो आपको नहीं भूलता। जो इसके साथ निभाता है ना, मेरा ठाकुर इसके साथ निभाता है, वो आपको याद करता रहता है। श्री राधे बोलिए। इसलिए जब मेरे ठाकुर जी का स्वभाव समझोगे ना, आज मुझे लेना था राजा रघु का चरित्र, मैंने मंगवाया भी था। महाराज कल करते हैं चर्चा राजा रघु की, कि रघुवंश से जो हम सुनते हैं। अब हम धीरे धीरे कुछ ऐसे चरित्र जो रामायण के मेन हैं उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आपको रामायण थोड़ी मोटो क्लियर आएगा कि प्रभु श्री राम ने रघुवंश ही क्यों चुना, इसके पीछे क्या रहस्य था, क्या कारण था भगवान ने इस कुल को ही क्यों चुना। श्री राधे बोलिए। कल इस पे हम चर्चा करेंगे। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो।